हेलो बालको, यदि आप भी यूपी पुलिस कांस्टेबल 2026 को लेकर के तैयारी कर रही हैं, तो ये स्पेशल मॉक टेस्ट आपके लिए चलाए जा रहे हैं। और आपको पता है कि आपके जो एग्ज़ाम है वो आपका 8 जून और 9 जून और साथियों 10 जून, इस डेट को ये एग्ज़ाम्स आपके होने वाले हैं। देखो, एक चीज़ तो कन्फर्म है कि 8 जून, 9 जून, 10 जून इनका पेपर तो कन्फर्म बन चुका है। आपकी एग्ज़ाम सिटी भी जारी कर दी गई है, एग्ज़ाम डेट भी आपके सामने है। तो फिर ये तो चीज़ें क्लियर हैं कि किस प्रकार से पेपर आपका आ रहा है, ये पूरी तरीके से सेट क्लियर हो चुका है। दोस्तों, अब आप कहाँ तक सीख पाए हैं, कहाँ तक आप अपनी प्रैक्टिस को आगे बढ़ा पाए हैं? दोस्तों, आज के इस सेशन के अंदर हम लोग उसी पर चर्चा करेंगे। आप कहाँ पर गलतियाँ कर रहे हैं, उसको लेकर भी विस्तार से बात करेंगे। दोस्तों, जो 20 क्वेश्चन आने वाले हैं, जो लगभग 18 से 20 क्वेश्चन आपके सामने बनेंगे, वो 18 से 20 क्वेश्चन आपको यहाँ से दोस्तों लगभग आपको हूबहू तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, वही टाइप आपको हो सकता है देखने को मिले। जो स्पेशल जो मॉक टेस्ट हैं, ये 4-5 मॉक टेस्ट चलाए जा रहे हैं, मैक्सिमम चलाए जाएँगे, तो ये आप सभी के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। हमेशा से कहें कि वन सीट अकेडमी से आगे जितने भी, चाहे आप री एग्ज़ाम की बात करें, जो पिछली बार हुआ था, चाहे आप इस होमगार्ड की बात करें, तो वहाँ पर लगातार क्वेश्चन फँसे हैं यहाँ से। तो दोस्तों, और यही कारण होता है कि हम लोग लगातार एनालिसिस करते हैं प्रीवियस ईयर का, जो भी हाल-फिलहाल में पेपर हो रहे हैं, तब सेट बन रहे हैं आपके लिए। तो बेहद मेहनत के तरीके से आपके लिए सेट बनाए जा रहे हैं। क्लास पूरी वॉच करिएगा, आप 100% आप वहाँ पर अपना सिक्योर और श्योर सिलेक्शन करके आएँगे। चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन, और फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आपके सामने है। दोस्तों, पढ़िए वही जो एग्जाम में आए, फालतू की इधर-उधर वाली चीज़ें आप ना पढ़ें, क्योंकि ये समय गोल्डन टाइम चल रहा है आपका। दोस्तों, 320 मीटर लंबी एक ट्रेन 67 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से विपरीत दिशा में चलने वाले व्यक्ति को कितने समय में पार करती है? आपसे पूछा गया है समय, तो समय बराबर क्या होता है? टी बराबर आपका क्या हो जाता है? डी अपॉन एस, यानी कि कहें कि समय बराबर दूरी बटी चाल। समय आपको निकालना है, और टी बराबर आपका, अगर हम कहें दूरी कितनी है, दूरी है 320 मीटर, और आपकी आती है चाल। चाल देखो, ये 320 तो मीटर में दे रखा है, लेकिन इधर जो चाल है वो किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखी है। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर कही गई है कि विपरीत दिशा में चलने। तो विपरीत दिशा में चलेंगे तो दोनों चालें आपस में कैसी हो जाएँगी? जुड़ जाएँगी। जुड़ेंगी तो 67 और 5 कितना हो गया आपका? 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। 72 किलोमीटर प्रति घंटा को आप मीटर पर सेकंड में बदलो, तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा को आप बदलेंगे तो 18 चौके 72, 5 चौके 20 मीटर प्रति सेकंड आपका बन जाएगा जाकर के मीटर पर सेकंड में। वही आप 20 लगा देंगे इधर। ये 0 से 0 इधर कट जाएगा, 2 से जाएगा 16 बार, यानी कि टी बराबर आपका कितना आंसर आ चुका है? समय निकल के आया आपका 16 सेकंड। हाँ जी, आंसर आ चुका है आपका 16 सेकंड। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही जवाब हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से आपको जो क्वेश्चन है अपने करने रहेंगे। 16 सेकंड आपका सही आंसर है, सही जवाब है आपका 16 सेकंड वाला। ठीक है भाई, आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और एक-एक करके चीज़ों को आगे समझेंगे। तो कुछ इस प्रकार से आपको स्पीड अपनी रखनी है, और मैं इसी भांति आपके सामने क्वेश्चन कराऊँगा, ज़्यादा समय नहीं दूँगा, क्योंकि अब टाइम कम है और चीज़ों को रिवीजन बेहतरीन तरीके से करिएगा। क्वेश्चन आपके सामने है, यदि ये कोई एक संख्या दे रखी है आपके सामने, यदि ये संख्या जो है वो 7 अंकों की है, एक ऐसी संख्या है जो 8 और 5 इन दोनों से तो विभाज्य है, तो क्रमशः स्टार और हैश के स्थान पर बताओ कौन से अंक आने चाहिए। अंतिम 2 अंक बताने हैं, कौन से आएँगे। लास्ट में आपको देखिएगा, एक आपसे चीज़ कही गई कि 5 से भी विभाज्य है। अगर 5 से विभाज्य है तो फिर 0 भी लास्ट अंक होना चाहिए, और लास्ट अंक या फिर 5 होना चाहिए। 5 से विभाज्यता यही तो कहती है कि या तो अंत में अंक 0 हो या फिर 5 हो। अब आप ऑप्शन टेस्ट पे इसमें विश्वास करिएगा ज़्यादा, ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको मिलें। तो 0 और 5 देखो हर ऑप्शन पे है, लेकिन 5 जो है वो केवल एक ही ऑप्शन पे है, तो सबसे पहले हम इसी को ट्राई करने वाले हैं। अगर हम कहें कि अगर इकाई अंक 5 है, तो फिर इससे पहले वाला अंक देखो 0 है। तो अगर हम यहाँ पर 5 लिख दें, इससे पहले अंक स्टार की जगह 0 लिख देंगे, और इससे आगे अंक है 4।
अब बताओ क्या भाग लगा के देख लें 8 से। आप कहेंगे कि आगे की संख्या फिर क्यों नहीं लिखी गई है? आगे की संख्या इस नहीं लिखी क्योंकि 8 की जो विभाज्यता ये कहती है कि अंतिम के 3 अंक में भाग अगर चला जाता है तो फिर पूरी संख्या में भाग चला जाएगा। 8 का भाग लगा के देखोगे तो 8 पंजे 40, आपका शेष बचेगा 5, मतलब भाग नहीं जाएगा। तो ये तो कन्फर्म है कि अंतिम अंक 5 नहीं होगा, अंतिम अंक क्या होगा? 0 रहने वाला है। तो अब यहाँ से थोड़ा-सा चेंजमेंट करो, और चेंजमेंट क्या करना है कि जो आपने लिखा है उसे सही करो। अगर हम ऑप्शन नंबर डी तो आपका गलत हो गया, अब आ जाओ सी वाले पे। अगर 5 और 0 ले लिया जाए तो आपका संख्या बन जाएगी 4, आपकी इधर बन जाएगी 4 तो है ही, और स्टार की जगह 5 आपका, और अंतिम अंक आपका 0। अब लगा के देखो 8 का भाग, 8 का भाग 5 की तो कंडीशन ही खत्म हो गई ना। 8 का भाग लगाएंगे तो 8 पंजे 40, 5 बार तक चला जाएगा, फिर आएगा आपके पास में से उतर के ऊपर से 0 आ जाएगा, 50 बन जाएगा। 50 भाग में आता नहीं है, मतलब आपका गलत हो गया सी वाला भी, है ना। सी वाला भी आपका आंसर गलत हो चुका है। आगे बढ़ेंगे, अगर सी वाला आंसर गलत है तो फिर हम ये नहीं कर सकते, फिर बी वाले ऑप्शन की तरफ चलो। बी वाला ऑप्शन क्या कहता है? 4 और 0, तो 4 और 0 कर दो अंतिम 2 अंक, और आगे तो 4 है ही। अब लगा दो 8 का भाग इसमें, लगाओ भागा 8 पंजे 40, हाँ जी, शेष आपके पास में 4 और फिर आपके पास 0, तो 8 पंजे 40 पूरी तरीके से अब कट गया है। तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा, बी वाला। बी वाला आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वेरी गुड, जबरदस्त तरीके से आंसर आपका बन जाएगा। इस प्रकार से आपको क्या करना है? अपने क्वेश्चंस को हल करना रहेगा दोस्तों, है ना। इस प्रकार से आपको क्वेश्चंस अपने हल करने रहेंगे। बात करते हैं अब आगे की। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ जी, ऐसे ही करना है, ऐसे ही करना रहेगा। एक कार है, हाँ, एक कार है, एक समान चाल से किसी दूरी को दोस्तों 16 घंटे में तय करती है। यदि 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाती है इसकी दोस्तों चाल, तो फिर यह दूरी 12 घंटे में तय की जा सकती है। कार द्वारा तय की गई कुल दूरी बताइएगा। अब यहाँ से बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम ज़बरदस्त क्वेश्चन है, आंसर करके भी देखिएगा साथ में। अगर हम इस क्वेश्चन में दोस्तों देखें थोड़ा सा, मान लो क्वेश्चन ये कहता है कि कोई एक दूरी है और निश्चित दूरी है, अगर वो 16 घंटे में तय करती है, अगर उसकी चाल में इजाफा किया गया 20 किलोमीटर प्रति घंटा की, तो फिर 12 घंटे में तय कर जाएगी वही दूरी। दूरी बराबर है, तो हम यहाँ से कहें कि अच्छा बता दो एक बार दूरी वो है कितनी। अगर हम डी बराबर निकालें तो डी बराबर देखो डी बराबर क्या होता है? समय गुणा चाल, या फिर चाल गुणा समय, कुछ भी कर लो। समय गुणा चाल तो 16 तो ये है ही, और चाल को आप कुछ मान लो, है ना, चाल भी तो कुछ माननी पड़ेगी। चाल मान लो, मैंने मान लिया एक्स चाल आपका, ठीक है, तो डी बराबर 16 एक्स यहाँ से हो गया। अगर हम एक चीज़ और देखें यहीं से, कि अगर आगे देखें अगली वाली ये पहली वाली लाइन का आंसर हो गया, 16 घंटे में तय करती है। अब दूसरी वाली लाइन पे आ जाओ, डी बराबर दूसरी वाली से निकालेंगे तो देखो समय कितना दे रखा है? 12 घंटे, जैसे ऊपर 16 घंटे दे रखा था। अब कहा गया है कि चाल में 20 किलोमीटर प्रति घंटा की बढ़ा दी जाती है, वृद्धि की गई है। तो एक्स पहले से थी हमारी, और इसमें 20 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा दी गई, तो हमारी हो गई एक्स प्लस बी। दोनों दूरियां ही तो हैं, दोनों को आपस में बराबर कर देंगे, है ना। दोनों को आपस में बराबर कर दो, क्या बन जाएगा? आपका बन जाएगा इधर 16x, 16x बराबर 12, कोष्ठक में आपका बन गया क्या? कोष्ठक में आपका बन गया, इधर जा कर के भाई हट जाए, कोष्ठक x प्लस 20। अब यहाँ पर थोड़ा समझिएगा, इधर 16 है, इधर 12 है। एक काम करें, काट पीट मचा दूँ थोड़ा सा यहाँ पर, क्योंकि संख्याएं 16 और 12 वाली छोटी छोटी हो जाएं। तो ये जाएगा आपका 4 चौके 16, ये जाएगा आपका 3 चौके 12 आपका। तो इधर हो गया आपका 4x, है ना। इधर आपका हो गया कितना? 4x बराबर 3x प्लस 20 दिया 60, आपका ये हो गया जा करके, ठीक है भाई, 60 आपका ये हो गया। 3x इधर आ जाएगा 4x के पास में, एक x सिंगल बचेगा, x बराबर कितना हो गया? 60 हो गया, x बराबर, है ना, x बराबर 60 हो गया। आप कहेंगे हाँ जी x बराबर हो गया हमारा क्या? 60 हो गया है x बराबर। तो अब इस वाले में रख दो आकर के x बराबर 60, चाहे दूसरे वाले में रख दो समीकरण में, बात एक ही है। क्या बन जाएगा? 16 गुणा आपका x की जगह 60 है, तो आप कर दो 16 छक्का 96, 96 आपका ये हो गया, एक जीरो, यानी कि 960 किलोमीटर। 960 किलोमीटर देखो ऑप्शन नंबर किस में है? बी वाला दे रखा
रखा है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा, 960 किलोमीटर वाला। ठीक, ऐसे क्वेश्चन आपको क्या करने रहेंगे, ऐसे क्वेश्चन आपको करना रहेगा दोस्तों। बात करते हैं आगे की। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाँ जी, ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान तरीके से मैं लगातार बता चल रहा हूँ और दोस्तों, और उसी क्रम में आपको करना रहेगा ऐसे क्वेश्चंस को। क्वेश्चन में देखो क्या कहा गया है। क्वेश्चन में सिंपल तरीके से कहा गया है कि 1/4 का 16 प्लस कोष्ठक में लगा है 120/24 गुणा 10। देखो मैंने कहा है कि पेयर हमेशा बनाओ, प्लस माइनस को लेकर के पेयर बनाओ, ब्रैकेट में अगर पेयर बन सके तो ब्रैकेट में पेयर बना दो। तो एक चीज़ यहाँ से समझ में आती है कि एक चीज़ तो यहाँ पर ये है, ये वाला जो है ना, ये भी एक पेयर है और ये एक ब्रैकेट वाला पूरा अलग पेयर है। दोनों के अलग अलग उत्तर निकाल दो और आपस में जोड़ देंगे, है ना, आंसर बन जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल बन जाएगा। तो फिर अगर निकाल दो ना, फिर अगर हम फर्स्ट वाले की बात करें 1/4 की, अगर हम इसको सॉल्व करें यहाँ पर, तो देखो 1/4 मतलब 1/4 आपका 4, का मतलब क्या हो जाएगा, गुणा 16। कितना हो गया, 4 चौके 16, यानी कि ये तो बना जा करके आपका 4। ठीक, ये 4 हो गया। अब आ जाओ इस सेकंड वाले पे, सेकंड वाले पे आ जाओ। 120/24 है, तो 24 का भाग 120 में जाएगा, तो 24 पंची 120, है ना, 5 बार जाएगा। 5 गुणा आपका 10 बन गया, 5 गुणा 10 कितना हो गया, 50 हो गया। 5 गुणा 10 कितना हो गया, 50 हो गया। दोनों के बीच में क्या है, दोनों के बीच में प्लस है, प्लस लगा दो। 4 और 50 अगर हम जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 4 और 50 54 हो जाएगा। ऑप्शन देख लो कौन सा है, सी वाला है ऑप्शन। ऑप्शन आपका बन जाएगा सी करेक्ट जवाब। ठीक है, ऐसे करके आपको क्वेश्चन करना रहेगा। वेरी गुड, जबरदस्त तरीके से आपका आंसर आ चुका है, ऑप्शन नंबर सी, है ना। हमेशा पेयर बनाओ, कभी भी कहीं भी ये क्वेश्चन इस प्रकार के गलत आपके हो ही नहीं सकते अगर आप पेयर बना करके काम कर रहे हैं तो। दोस्तों आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपके सामने ज़बरदस्त है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है दोस्तों, जो भी टाइम लगे लेकिन आपके जो क्वेश्चन हैं वो पूरे करेंगे हम लोग। और दोस्तों आप जो भी डाउट है या फिर दोस्तों आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप बताएं, हर क्वेश्चन का, है ना, हर क्वेश्चन का आप कमेंट में आंसर बताएं दोस्तों। ये दोस्तों थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा सा मेरे साथ कर लो। मैं कहता हूँ कि गणित में आपके क्वेश्चन बचेगा नहीं आपका। दोस्तों संख्याएं P और Q के बीच का जो मध्यानुपाती है वो 8 दे रखा है। हाँ जी, मध्यानुपाती 8 है। हाँ, मध्यानुपाती 8 है, तो संख्याओं को निम्नलिखित में से P और Q के मान हो सकते हैं। देखो मध्यानुपाती क्या होता है, मध्यानुपाती अगर हम कहें कि A और B का मध्यानुपाती क्या हो जाएगा, तो आप कहते हैं कि अंडर रूट के अंदर AB। अगर हम कहें कि दोस्तों बताओ बताओ आप कि क्या बताएंगे, आप ये बता दो फिर। जैसे दो संख्या, एक 6 और 6 है, दोनों का मध्यानुपाती क्या हो जाएगा, तो अंडर रूट, रूट के अंदर आपका बन जाएगा 6 गुणा 6 यानी कि 36, यानी कि क्या निकल करके आ जाएगा 6, है ना। ऐसे ही यहाँ पर संख्या दे रखी है आपको क्या, P और Q, है ना, P और Q आपके पास में। तो P और Q का मध्यानुपाती 8 है, तो P और Q का मध्यानुपाती P ये हो गया, और ये है किसके बराबर, ये है बराबर 8 के। यही तो बात की गई है, बराबर किसका हो गया, ये 8 का। वर्गमूल कर दो, वर्ग हटा दो, इसका जो वर्गमूल है स्क्वायर कर देंगे, बन जाएगा क्या, PQ बराबर 8 अट्ठे 64, 8 अट्ठे 64। P और Q की ऐसी कोई दो संख्या ढूंढो जिसका गुणा कितना हो जाए, जिसका गुणा आपके पास में बन जाए आकर के कितना, 64। देखो कोई ऑप्शन में ऐसी कोई संख्या है जिनका दोनों का गुणा करने पर 64 बन सकता है। आप कहेंगे बिल्कुल जी हैं, जो ऑप्शन नंबर ए है उसमें देखो 16 चौक के 64 हो जाता है, 16 गुणा 4 करेंगे तो 64 बन जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है वो ए वाला हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ए करेक्ट जवाब हो जाएगा। ऐसे करके आपको आंसर करने हैं। आगे बढ़ें, क्लियर यहाँ तक क्वेश्चन। आगे आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में क्या कहा गया है समझिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है आपके लिए। किसी संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है। कोई संख्या है, कोई भी है, उसे 20% बढ़ाया गया, फिर 15% कम कर दिया जाता है। उसके बाद जो अंतिम मान है वो 2040 है। तो फिर संख्याओं का कहें कि बताओ प्रारंभिक मान कितना है। ठीक, कोई संख्या मान लो, जैसे कि संख्या होगी आपकी 100, है ना। संख्या कितना होगी, संख्या होगी आपकी 100। पहले 20% बढ़ाया जाता है, तो अब संख्या हो जाती है 120, 20% बढ़ा दिया। फिर 15% कम, अब कर दो 120 का 15% अब कम करो, कितना बचेगा, 15% अगर हम कम करेंगे, एक जीरो से जीरो इधर कट जाएगा, 2 पंजे 10, 3 पंजे 15,
2 से जाएगा 2 छंक 12 यानी खिचतिया 18। 18 कम कर दो इसमें से। अगर हम 18 कम करेंगे कितना बचेगा? 102। तो अब संख्या बच गई कितना? 102। अब 102 जो बची है, यही अंतिम मान कितना है? 2040 है। मतलब जो 102 की वैल्यू कितनी है? 102 किसके बराबर है? ये 2040 के बराबर हो जाएगा। तो 2040 के ये बराबर कर दो इसे, है ना? 102 निकालना किसका है? मूल वैल्यू, प्रारंभिक मान कितना था? 100 था। 100 का कर देंगे गुणा। 102 से भाग लगाओ, 2 बार जाएगा, 2 एकन 2, 2 दूना 4, है ना? एक आपके पास में जीरो और इधर है ना? नहीं, अरे भाई गलत कर दिया, 20 बार जाएगा ना, क्या कर दिया मैंने? 20 बार जाएगा ना 102 का। अगर भाग लगाएंगे 204 में, देखो 2 दूना 4 और जीरो, 2 एक ना 2, तो 20 गुणा 100 कितना हो गया? 20 गुणा 100 बोले तो 2000 आपका इधर बन जाता है आकर के। और जो ऑप्शन में है, किसमें? सी वाले में है। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन। ऐसे करके आपको प्रश्न जो है सभी अपने हल करने रहेंगे, है ना? आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या बोलते हो? अगला क्वेश्चन पे आते हैं, है ना? सारी चीज़ें अभी तक क्लियर हैं? कोई डाउट है तो ज़रूर बस साथ में बता देना। क्वेश्चन आगे क्या कहता है समझिएगा। क्वेश्चन में आगे बताया गया है, कुछ इस प्रकार से चीज़ें रखी गई हैं कि अब देखेंगे कि एक व्यक्ति है, वो 600 मीटर की दूरी 5 मिनट में तय करता है। 600 मीटर की दूरी 5 मिनट में तय करता है। उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करना है। इधर मीटर है दूरी, इधर आपकी मिनट है, मिनट को भी सेकंड में बदल देना। तो 5 मिनट है, गुणा कर दो किसका? 60 का। कितना हो जाएगा? 6 पंजे 30, यानी कि 300 सेकंड आपकी निकल आएंगी यहाँ से। ठीक है, अब आ जाओ, देखो, है ना? हाँ, बिल्कुल निकलेंगी। अब देखो, आपसे क्या पूछा है? चाल पूछी है, तो चाल बराबर 600 यानी कि दूरी बटे समय। समय कितना है? 300 सेकंड है। 300 सेकंड है तो 300 दूना 600, यानी कि 2 सेकंड निकला है आपका आंसर। 2 सेकंड। आंसर आपके किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखा है, चेंज कर दो, 2 गुणा 18/5, 18/5, है ना? किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 का गुणा करेंगे। 18 दूनी 36/5, 5 का भाग लगा दो, किलोमीटर प्रति घंटा में बदल जाएगी। 5 सत्ते 35, दशमलव लगा, यहाँ पर देखो ये दशमलव लग गया, और 5 दूना 10 किलोमीटर प्रति घंटा आपका बना 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा, जो है ऑप्शन नंबर ए पर है। और ए वाला सही जवाब हो जाएगा आपका। ए जिनका भी आंसर आया है वो बिल्कुल बेहतरीन और सही तरीके से काम कर रहे हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है। केवल किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए चीज़ों को कहा गया था। मिनट, मिनट के बाद सेकंड, सेकंड के बाद में फिर किलोमीटर प्रति घंटा में यूनिट चेंज करवाने का मकसद था इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन आपके सामने अगला है। निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? 1/35 का, 2/3 का, 7/4 का, 7 का है। का की जगह पर क्या लगता है? गुणा। लगा दो सभी में एक तरफ से। देखो 1/35 है, ठीक है, 1/35 कर दिया हमने इधर। 1/35, अच्छा ऊपर लिख लेते हैं और सही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। 1/35 लिख जा भैया, 1/35, ठीक, गुणा। का की जगह पे गुणा लगेगा, फिर है कितना? 2/3, तो 2/3 आपका अब आ जाएगा यहाँ पर, 2/3 आपका। फिर का है, देखो इसकी जगह पर लगा दो गुणा। फिर है 7/4 आपका, 7/4 लगा दो, 7/4। फिर है गुणा, आपके आगे है 7 फिर, ठीक। अब देखो काट पीट मचा दो, 7 से ये कटेगा, 7 पंजे 35, और 2 से इधर कटेगा, 2 दूनी 4। अब देखो एक बार, देखो कुछ अगर बचता है तो बचाओ, उससे ऊपर क्या बचा है? ऊपर केवल बचा है 7, 7 बटे, और आगे अब देखो नीचे देखो, 5 गुणा 3 गुणा 2, 5 दिया 15 दूना 30, 30, 7/30 जो है वो आपका आंसर बन गया जाकर के, 7/30। देखो ऑप्शन नंबर ए वाला है आपका, ए वाला ऑप्शन नंबर आपका बन जाएगा आंसर, ठीक है, ए आंसर। ऐसे करके आपको क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन आपको हल करना है। देखो वहीं एक लाइन में ही सारे हो रहे हैं, तो ऐसे ही अप्रोच आपको लगानी है एग्जाम में भी दोस्तों। क्वेश्चन आपके सामने अगला ये रहा। क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा।
ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। अगर ये आपने गलत कर दिया तो फिर सही नहीं रहेगा। दोस्तों, छोटे छात्र की आयु आपको ज्ञात करनी है। छोटे छात्र की, हाँ बिल्कुल, छोटे छात्र की आपको एज इसमें बतानी है। और छोटा जो छात्र है उसमें बताया गया कि दो छात्रों की आयु का जो अनुपात है वो 5:4 है। एक छात्र दूसरे छात्र से 6 वर्ष बड़ा है। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? यही लाइन है इस क्वेश्चन में मेन। एक छात्र दूसरे छात्र से 6 वर्ष बड़ा है। 6 वर्ष बड़ा है। एक छात्र अगर मान लें 10 साल का है, 10 साल का है, तो दूसरा छात्र कितना है? 16 का है ना? दूसरा कितने का है? 16 का है। तभी तो माना जाएगा कि ये 6 साल बड़ा है, तभी तो कहा जाएगा 6 साल बड़ा है। तो फिर दोनों की जो एज है, दोनों की एज का अंतर कितना है? आप कहेंगे दोनों की एज का अंतर 6 साल है। तो 6 साल है। ये जो 6 वर्ष बड़ा होता है, 6 वर्ष छोटा बड़ा या कम ज़्यादा, ये अंतर होता है। ये क्या होता है? अंतर होता है। तो फिर अब देख लेते हैं, जब 6 वर्ष अंतर है, अगर हम देखें 5:4 तो है ही दोनों की। अगर दोनों का यहाँ पर अंतर देखें, अनुपात में 1 है और रियल में इसका अंतर कितना दे रखा है? रियल में अंतर 6 दे रखा है। छोटे बड़े की यहाँ से बात आती है। छोटे अगर बड़े की निकालें तो 5 का गुणा करना पड़ेगा, 6 का यहाँ कर दो, 5 छक्का 30 आपका इधर बन जाएगा। इधर अगर 4 में करेंगे तो 4 छंग 24 आपका इधर बन जाएगा। आपसे पूछा क्या है? कहा है कि छोटे छात्र की आयु बता दो। छोटा छात्र की आयु बन जाती है आपकी 24 साल। कितनी बन जाएगी? 24। बड़े की हो जाती है 30। तो करेक्ट जवाब आपका बन चुका है। अगर यहाँ से दोनों का योग पूछ लेता, दोनों का गुणनफल पूछ लेता, तो ये आप यहाँ से निकाल देते उस चीज़ को, है ना? क्लियर बात यहाँ से? ठीक। 2-3 टाइप का बन सकता है, अब मैंने आपके सामने रख दिए हैं क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपके सामने ये कह रहा है कि एक कक्षा में 40 छात्र हैं। हाँ, एक कक्षा में 40 छात्र हैं, बिल्कुल हैं। उनका औसत वजन 60 किलोग्राम है। उनका औसत वजन कितना है? आप कहेंगे 60 किलोग्राम है उनका औसत वजन। दो छात्र कक्षा छोड़ देते हैं तो औसत वजन 500 ग्राम कम हो जाता है। कक्षा छोड़ने वाले दो छात्रों का वजन आप बताओ किलोग्राम में कितना रहेगा? ये आपसे क्वेश्चन में कहा गया है। देखो, 40 छात्र अगर हैं तो टोटल अगर हम कहें कि इनका औसत वजन 60 है, तो 40 छात्रों का कुल वजन आप बता दोगे? आप कहोगे हाँ, कि अगर औसत 60 है तो 40 का गुणा 60 में कर देंगे तो टोटल कुल वजन निकल करके आ जाएगा उनका शुद्ध वजन। तो जो 40 छात्र हैं, इन 40 छात्र का अगर हम 60 में गुणा कर देंगे तो अपने पास में कुल वजन आ जाएगा 4 छंग 24, यानी कि 2400, टोटल 2400 किलो। ठीक, 40 छात्रों का। कहा है कि दो छात्र इसमें से क्या कर देंगे? कक्षा छोड़ देते हैं। तो पहले 40 थे, अब कितने बचे? अब बचे हैं 38 छात्र। तो औसत वजन कितना हो गया? 500 ग्राम कम हो गया। पहले 60 था, 60 किलो में से आधा किलो कम हो गया। बचा कितना? आप कहेंगे 59, है ना? आप कहेंगे कि 59.5, ऐसे ही तो बचेगा जाकर के 59.5। हाँ, ये 9 थोड़ा-सा लिखना पड़ेगा फिर से। आप यहाँ पर देखेंगे तो 59 पॉइंट आपका 5। अब दोनों का गुणा कर दो, कितना बना जा कर के? आप क्या बताओगे कि दोनों का कितना बन रहा है गुणा? 59.5 का गुणा करना पड़ेगा। फिर कर दो गुणा सीधे तौर पे। अगर हम करें 59.5 और गुणा किसका कर दो? गुणा कर दो 38 का। कितना बनेगा जाकर के? देखो, 8 पंजे 40, 4 हासिल लगी आपकी, 8 9 72 और 4 76, 8 पंजे 40 और 7 47। ठीक, अब कर दो इसके नीचे 3 का गुणा। 3 पंजे 15 का 5, 3 9 27 और 1 आपका 28, 3 पंजे 15 और 2 आपका 17। कर देना। जीरो जीरो तो हट ही जाएगा, 10.1 लगेगा तो 6 5 11, 8 7 15 और 1 16, 7 4 11 और 1 आपका 12, 1 और 1 2, 2261.0 है ना? क्योंकि 1.5 लगेगा ना, 2261 मान के चलो, 2261। अब अंतर देख लो दोनों का, और वही दो व्यक्तियों का ही तो अंतर फिर रहेगा। तो 2400 में से आपको क्या करना है? 2400 तो आपका ये रहा, इसमें से आप क्या कम कर दो? 2261 कम कर दो। यहाँ से 2261 कम करोगे कितना बचेगा? यहाँ से देख लो फिर।
10 माइनस 1 आपका 9 बचा। इधर इधर आपका कितना हो गया, इधर आपका 9 माइनस 6 आपका 3 हो गया। ठीक, 3 माइनस 2 आपका कितना हो गया, 1 हो गया। यहाँ पर 139 बचेगा जा करके। 139 देखो ऑप्शन नंबर किस में है, डी वाले में दे रखा है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, डी वाला हाँ जी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऐसे करके आपको क्या करने हैं, ये सारे क्वेश्चन आपको करने रहेंगे। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आपके सामने कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देखें, यदि एक्स वाई का 80% है, ऐसे क्वेश्चन आपको कम से कम 2 से 3 मान के चलना पड़ेगा एग्जाम के अंदर। यदि एक्स वाई का 80% है, वाई का 80% है, कौन है, आप कहेंगे एक्स है। वाई का 80% एक्स है, तो फिर बताओ वाई 2x का कितना प्रतिशत है ना। वाई 2x का कितना प्रतिशत है, तो वाई का 80% है, वाई का 80% है, कौन है, एक्स है। सॉल्व कर लो, 0 से 0 कट जाएगा, 2 से काट देंगे, 4 दूनी 8 आपका, इधर 5 दूना 10, कितना बचेगा, 4 वाई बराबर 5x। 5x मैंने 5 को x के पास में भेज दिया कैंची का गुणा करके। ठीक, x बटे वाई के निकाल दो, यहाँ पर x बटे वाई। x की वैल्यू, x के सामने कितना है, x के सामने 4 है, 4 है तो फिर 4 लगा दो। वाई के सामने कितना, वाई के सामने 5 है, तो फिर 5 लगा देंगे, कितना बन गया, 4/5। x की वैल्यू 4 है, वाई की वैल्यू 5 है। अब पाई 2x का कितना परसेंट है, जो रियल में आगे है उसे रियल में आगे कर दो, ऊपर कर दो, जो पीछे है उसे पीछे कर दो, यानी कि नीचे कर दो अपॉन में। तो बाई ऊपर है, यानी कि बाई बटे 2x गुणा कर दो 100 का, परसेंटेज आपसे पूछी गई है। तो बाई की वैल्यू कितना है, 5 है। 2x का वैल्यू कितना है, आप देखेंगे 2 और x का वैल्यू 4 है, गुणा आपका बन जाएगा इधर 100। 4 से काटेंगे, इधर कितना बन गया, 25। 25 पंजे 125, 125 बटा आपका बन जाएगा 2, कर दो, 2 का जाएगा, 2 छंग 12 है, 5 बचा, 2 दूना 4 दशमलव 2, 2 दूनी 4, 62 अरे नहीं, 2 पंजे 10 हो जाएगा यार, क्या कर रहे हो। 62.5% वाला ऑप्शन चेक करो, 62.5, ये भी ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, और फिर सही आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी है वो कैसा आंसर हो जाएगा, सही आंसर आपका रहने वाला है आपका। आगे बढ़ जाएं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ चलें। आगे प्रश्न क्या कहता है वो आपके सामने रखा हुआ है। क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में बेहतरीन तरीके से चीज़ों में बताया गया है कि 2 संख्याएं हैं, हाँ 2 संख्याएं हैं, वो हैं 5:11 के अनुपात में हैं, बिल्कुल हैं। तो फिर ये बता दो, इसमें से कहा गया है कि अनुपात में यदि उनका जो HCF है वो कितना है, 24 है, तो फिर इन 2 संख्याओं का योग कितना होगा, ये आपसे पूछा गया है। अगर HCF 24 है, अनुपात दे रखा है, तो अनुपात में अगर इस 24 का गुणा कर देंगे, HCF का गुणा कर देंगे, तो फिर वो रियल में दोनों संख्या निकल आएंगी। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल निकल आएंगी। तो इधर 5:11 है, तो 5 गुणा 24 कर देंगे, एक संख्या आपकी इधर से निकल के आ जाएगी, 24 पंजे 120 आपका ये निकल करके आ गया। दूसरा अनुपात आपका 11 है, 11 का गुणा इधर कर दो, किसमें, 24 में, आपका कितना बन जाएगा, आपका बन जाएगा 204 और 2 6, यानी कि 264। आपसे कहा है कि दोनों संख्याओं का योग बता दो। अब दोनों संख्या निकल आई हैं, योग तो हर कोई बता देगा फिर। 4 और 6 और 2 8, 2 और 1 3, यानी कि 384। 384 यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए रियल और एकदम एग्जैक्ट सही आंसर आपका माना जाएगा। दोस्तों, इन क्वेश्चंस में से आपका कितना स्कोर आया है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में सारी चीज़ें बताएं। इन टोटल
क्वेश्चंस में से ये टोटल आपके 20 क्वेश्चंस थे, इनमें से कितने क्वेश्चन आपके बने हैं, ये कितने क्वेश्चन आपके सही गए हैं, ये कमेंट बॉक्स में बताएं। एक तो नेगेटिव मार्किंग आपके एग्जाम में है नहीं, तो ये तो आपको कन्फर्म है कि 100% आपको सभी आंसर लगा के आने हैं। और आपके इन 20 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन गए हैं ये कमेंट में बताइएगा। क्लास कैसी लगी ये भी हमें ज़रा कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट पे, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट। लगातार पढ़ाई लगातार आगे करते रहिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।